नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में छात्र दिव्यांश की मौत को लेकर रेयान इंटरनेशनल स्कूल की जांच रिपोर्ट में स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये खुलासा हुआ है दिव्यांश की मौत पर और स्कूल की लापरवाही सामने आई है। एम्फी थिएटर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ पाया गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि टैंक भी आधा खुला हुआ था। टैंक एम्फी थिएटर का एक तो दरवाज़ा खुला होना और टैंक आधा खुला होना, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने रेयान इंटरनेशनल को दोषी माना है। पहली जांच में जो जांच की है, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को जानकारी हुई थी। 9वीं का छात्र मदद के लिए भी पहुंचा था। एक और बच्चा रेयान इंटरनेशनल का, वो मदद के लिए भी पहुंचा था दिव्यांश को बचाने के लिए। तो 9वीं का छात्र जब मदद के लिए पहुंचा तो क्या वहां पर टीचर्स नहीं थे, स्कूल प्रशासन नहीं था? छात्र ने दिव्यांश को टैंक से निकाला। वो छात्र, अब उससे भी पूछताछ होगी तो वो और भी ज्यादा खुलासा कर सकता है, सच्चाई बता सकता है। लेकिन रेयान इंटरनेशनल स्कूल की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर सामने आ गई है। पहली बात तो ये कि एम्फी थिएटर का पिछला दरवाजा खुला हुआ कैसा था, वो दरवाजा बंद होना था। अगर एक छोटा सा बच्चा एम्फी थिएटर के जरिए बाहर जाता है तो वो उसे रोका किसी ने क्यों नहीं? और टैंक का आधा हिस्सा भी खुला हुआ था। चिराग गोठी हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ है। चिराग, जो पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई हैं, खुलासा हुआ है, इससे स्कूल की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती दिखाई देती है? चिराग, देखिए, साफ लापरवाही है क्योंकि जिस तरह से एम्फी थिएटर है उसका गेट खुला हुआ है, वहां थोड़ा जो स्कूल का जो कबाड़ होता है, चाहे वो बेंचेस हो, वो पड़े हुए हैं और वहीं पर तकरीबन 2-3 फीट जो है वो सीढ़ियां अगर चढ़ी जाए तो वहीं पर ये वाटर टैंक है जिसका गड्ढा खुला हुआ है। तो इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है? क्योंकि बच्चा थिएटर तक कैसे पहुंचा, सबसे बड़ी सवाल ये है। क्योंकि ये बताते हैं कि उस दिन पोएम कॉम्पिटिशन था, रेगुलर स्कूल डे नहीं था। सुबह 7:40 पर बच्चा यहाँ पहुंचता है और उसके बाद तकरीबन 6th या 7th जो पीरियड है उसी समय मिसिंग होता है, यानी तकरीबन 12 बजे के आसपास। और उसके बाद किसी ने नहीं देखा, ना क्लास टीचर ने देखा उसको क्लास से निकलते हुए। और जो जिस एरिया से वो गया, चाहे जो जहां उसकी क्लास है उस एरिया से लेकर एम्फी थिएटर तक वो पहुंचा, वहां जो उसका गेट था वो खुला हुआ था। अगर वो बंद होता तो जाहिर तौर पर वो अंदर नहीं घुस पाता। और ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा जिसको कहा जा सकता है कि डेंजरस जगह है, वहां चाहे इलेक्ट्रिशियन का रूम हो, चाहे इस तरह का वाटर टैंक का रूम हो, ये सबसे डेंजरस जगह होती है। इनका गेट खुला होना अपने आप में ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही थी। यही वजह थी कि बच्चा जो है वहां उसमें गिर गया। और उसके बाद ना तो स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई एक्टिवनेस दिखाई गई। तकरीबन 1:30 बजे फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, 2 बजे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। तो बहरहाल अब मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस सारे लैप्सेस जो हैं ये सामने आ गए। चिराग, 2 बात, एम्फी थिएटर के पीछे का दरवाजा खुला होना और टैंक का आधा ढक्कन खुला होना, ये 2 सबसे बड़ी लापरवाही। और बात आपसे करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका चिराग गोटी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली पुलिस की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर रेयान इंटरनेशनल स्कूल जो है वो कटघरे में खड़ा हुआ है और स्कूल की लापरवाही सामने आती है। दिव्यांश की मम्मी का भी बयान सामने आया है। स्कूल वालों ने मारा, मेरा छोरा वहाँ जा ही नहीं सकता, उनकी साजिश है, बस यही है। उनको मेरा बेटा नहीं मिल रहा था या मिल भी गया था, जहाँ पे मिला था मैं उसी टाइम फोन तो करते। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको मर गया, उसके बाद मुझे फोन किया। हमें बताना तो चाहिए, आपका बेटा इस टैंक में गिरा हुआ मिला है, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कुछ तो बताते, क्यों नहीं बताया उन्होंने? मैं पूछती रही उनसे, मेरे छोरे को किसने निकाला, कब गिरा ये टैंक में, कुछ नहीं बताते। अब कहते हैं एक 11th क्लास के लड़के ने, एक स्विमिंग कोच ने ढूंढा है, कभी कहते हैं इलेक्ट्रिशियन ने ढूंढा है। तो क्यों कहानियां बना रहे, सही बताओ ना। टीचर मनीषा कपूर 3 दिन से हम फोन मिला रहे हो, क्लास टीचर फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर उसकी गलती नहीं है तो फोन क्यों नहीं उठा रही? क्लास टीचर की जिम्मेदारी नहीं है? बच्चा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया?
यही स्कूल की मनमर्जी होती है। जब चाहते हैं बात करते हैं, जब चाहते हैं नहीं बात करते। पेरेंट्स को अंधेरे में रखा जाता है। इस माँ की तकलीफ, दुख, दर्द का अंदाज़ा आप और हम बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन उसे भी अंधेरे में रखा गया। दिव्यांश के पिता ने रेयान स्कूल के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्यांश के पिता का कहना है कि अगर उनका बच्चा हाइपर एक्टिव था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। प्रिंसिपल उल्टा बच्चे को हाइपर एक्टिव बताते हुए अनुशासनहीन बता रही हैं। बच्चा एकदम नॉर्मल था। अगर मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव था, स्कूल प्रशासन ये कह रहा है, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है। और स्कूल प्रशासन ने क्या किया, 3 साल तक मेरे बच्चे को कैसे पढ़ा लिया। 3 साल से मेरा बच्चा पढ़ रहा था वहाँ, वो पढ़ाई में अव्वल था, मेडल्स लाता था, 100% उसके नंबर्स आते थे, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। तो कैसे कर लेता था वो। कुछ बढ़ती है कि बच्चे को कोई अगर बच्चा थोड़ा चंचल है तो इसका मतलब उसको मार दिया जाए, उसका ध्यान नहीं रखा जाए। स्कूल की तरफ से बताया गया कि बच्चा हाइपर एक्टिव था। पिता यही कह रहे हैं कि 3 साल में स्कूल ने एक बार भी हमें नहीं बताया। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले पर दिव्यांश की मां जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो भी स्कूल पर ही सवाल उठा रही। कुछ देर पहले हमने आपको दिव्यांश की मां की बात सुनाई। वो ये कह रही हैं कि उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। तो एक बार फिर से सुनिए दिव्यांश की मम्मी इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की बात भी अब कह रही हैं। पुलिस वालों पे विश्वास तो कम है, लेकिन अगर इन्होंने न्याय दिला दिया तो विश्वास बन जाए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस का हमें ये सही रिजल्ट बता दे छोरे को किसने। पुलिस वाले जो नाम सामने आ रहे सबको रिमांड पे ले, अपने आप सच उगलेंगे वो। सीबीआई जांच बैठा है, सारी जो भी हो कैसे भी करो इसका खुलासा करो कि छोरा उसके अंदर कैसे गया, सीसीटीवी में कैसे नहीं आ रहे। जूते, लंच जो टाइम है से 10:30 का है, 10:30 से अगर वो गायब था तो स्कूल वाली टीचर क्या कर रही थी। उसके पहले का चला गया तो कहा उसकी क्लास टीचर ने क्यों नहीं ढूंढा उसको कि कहाँ है देव को, इतनी देर हो गई, हमें बताया क्यों नहीं कि बेटा आपका मिल नहीं रहा, हम ढूंढने में लगे, हम वहीं चले जाते। सबसे ज़्यादा यहाँ ताज्जुब प्रिंसिपल के बयान को लेकर होता है, जिनके माथे पर कोई शिकन नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और वो उल्टा इस बच्चे को हाइपर एक्टिव बताते हुए अनुशासनहीन बता रही हैं। दिव्यांश एक मासूम बच्चा, छात्र जिसका भविष्य तराशने के लिए उसके माता पिता ने उसे इस दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती कराया था। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद हंसने, मुस्कुराने, खेलने, कूदने वाला तेज तर्रार दिव्यांश हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ गया है। बड़े नाज से पाला था दिव्यांश को। एक मां ने अपनी ममता की चादर ओढ़ाई थी। तो दिव्यांश के पापा ने अपने लाल के लिए जिंदगी भर के सपने संजोए थे। 3000 बच्चे और भी पढ़ते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को सुबह तैयार करके उनको नहला धुला के भेजते हैं स्कूल। मैं चाहता हूँ कम से कम और किसी का बच्चा इस तरीके के हादसे में उनके हाथों मारा ना जाए, जो कि उन्होंने मार के मेरे बच्चे को मुझे सौंप दिया। अरमान थे कि दिव्यांश अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, पढ़कर अच्छी तालीम हासिल करेगा, अपने अरमानों की जिंदगी जिएगा, बड़ा होकर नाम कमाएगा, अपने माँ पापा का नाम रोशन करेगा, और न जाने ऐसे कितने ख्वाब। दिव्यांश का परिवार अपने घर के चिराग की हर तस्वीर को बखूबी कैमरे में कैद करता, ताकि बड़ा होकर दिव्यांश इन्हीं तस्वीरों को देखकर हमेशा खुश रहे। महज 6 साल का दिव्यांश हर पल को जीना चाहता था। ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मस्ती भी। ये वीडियो उसी दिव्यांश का है, अपनी छोटी सी प्यारी बहन के साथ खुशियां मनाता, झूमता खेलता दिव्यांश। सितंबर 2015 की है ये तस्वीर, यानी करीब 5 महीने पहले की।
वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्यांश पल पल को जीना चाहता था। दिव्यांश के बर्थडे की ये तस्वीरें देखिए। तब दोस्तों की मौजूदगी में दिव्यांश ने केक काटे थे। सभी ने उसे बर्थडे विश किया था, लेकिन अब ऐसा पल नहीं आएगा। ना वो खुशियां आएंगी, ना ऐसा जश्न और उमंग। जहां पहले खुशियां मनाई जाती थी, अब वेदनाओं का तूफान उमड़ चुका है। लेकिन शनिवार को उसके जिंदगी का आखिरी दिन साबित हो गया। मम्मी पापा के सारे अरमानों को सदमा लगा। पूरा देश सन्न था कि आखिर दिल्ली के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांश की जान कैसे चली गई। दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक में दर्द है। दौसा से जितेंद्र देव, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, आज तक। दिव्यांश बच्चे की मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो स्कूल कोई सही जवाब दे पा रहा है और ना ही मासूम की मौत पर कोई जवाबदेही स्कूल लेने को तैयार है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की खौफनाक तस्वीर तो साफ हो जाएगी, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि दम घुटने की वजह से दिव्यांश ने दम तोड़ दिया। पानी उसके फेफड़ों में था और सीधे सीधे पुलिस की अभी तक की जांच में स्कूल दोषी बताया जा रहा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। दिव्यांश ने अपनों से हमेशा के लिए एक ऐसी दूरी बना ली जो तमाम रिश्तों की जद से परे है। कौन सा देश, जहां तुम चले। मौत के 24 घंटे बाद यानी रविवार को दिव्यांश का शव दिल्ली से राजस्थान के दौसा पहुंचा तो पूरा इलाका गमगीन था। हर किसी की आंख नम थी, सबकी यादों में समा चुका था दिव्यांश। ये जो अपराधी प्रिंसिपल है उस स्कूल की, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और वो अपराधी है। दिव्यांश को ऐसी मार्मिक विदाई देनी होगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा। मम्मी पापा, दादा, पड़ोस के चाचा चाची और उसके हम उम्र दोस्त, सबकी आंखें डबडबा गईं अपने दिव्यांश को खोकर। हमें बहुत दुख हो रहा था कल से, और ये जानबूझ के नहीं, वो पता नहीं कैसे वो गलत। बेटा कभी मिले थे? हाँ, हम मिले हैं कभी कभार। कैसा था, कैसे बातचीत करते थे, कैसे खेलते थे? बात नहीं करते थे पर हम कभी कभार मिल जाते थे। हमें बहुत दुख हुआ कि वो बच्चा मर गया, उसकी गलती नहीं थी। स्कूल की ओर से न तो कोई पोस्टमार्टम के समय मौजूद था, न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। चाहिए कि मेरा बच्चे को हुआ क्या, ये मुझे जानने का हक है, तुम्हारा बताने का फर्ज है। उसके बाद उन्होंने बोला आप चुप रहिए, इसी में फायदा है। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए बच्चे को छोड़ के, हमें इन्फॉर्म करके। उसके बाद ना तो आज तक कोई फ़ोन आया स्कूल की तरफ से, ना ही स्कूल की तरफ से कोई बंदा फ्यूनरल में आया, ना पोस्टमार्टम में गया। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने बच्चा मार के मुझे दे दिया, आप ले जाओ इसको। जिस शनिवार के दिन स्कूलों में आमतौर पर छुट्टी होती है, उस शनिवार को रियान में पोएम कंपटीशन था। उसी में शामिल होने के लिए दिव्यांश भी स्कूल पहुंचा था, लेकिन स्कूल से उसकी वापसी नहीं हो सकी। सुरक्षा का कोई वो मौजूदगी नहीं दिखाई इन्होंने, और ये सब करके और हमको बच्चा इस हालत में पहुंचा के, और इनको गिरफ्तारी चाहिए, सीबीआई की तुरंत जांच चाहिए। दिव्यांश की मौत की खबर परिजनों पर पहाड़ बनकर टूटी। सवाल उठ रहा है कि स्कूल में क्लास से निकलकर दिव्यांश उस पानी की टंकी तक कैसे पहुंच गया जहां बच्चों का जाना मना था। टीचर क्या कर रही थी, मैं लाइव उनसे पूछना चाहता हूं कि पब्लिक को बताया कि क्लास में से लड़का गायब हो गया 1-2 घंटे। टीचर क्या कर रही थी, किस लिए होती है टीचर क्लास में? बच्चा गायब हो गया, उसके बाद लॉक्ड कमरे को उसने लॉक कैसे खोल लिया? रियान स्कूल की अपनी दलील है, दिव्यांश की मौत को स्कूल महज हादसा बता रहा है। इट्स अ रीफिल टैंक जिसे कहते हैं, राइट, और वो ड्यूरिंग ब्रेक टाइम लॉक्ड होता है एंड देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन स्टैंडिंग देयर, एंड ये ड्यूरिंग क्लास आवर्स हुआ है। नॉर्मली बच्चे वहां नहीं जाते हैं।
घर वालों का कहना है कि हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि एक माँ बाप को इंसाफ मिल सके। कि इम्पॉसिबल है एक 6 साल के बच्चे को कि वो पहली बात तो ताला खोल ले, उसके बाद 2.5 फीट ऊंची जगह में वो खड़ा होकर भी नहीं जा सकता, वो रैंक के गया वहाँ है उनके कहने के अनुसार, रैंक के जाके उसने 20 किलो का पत्थर उठा के उसमें कूद गया। सरकार से चाहता हूँ कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग और स्कूल पर लगे गंभीर आरोपों के बीच जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक दिव्यांश की मौत दम घुटने से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये सामने आया है, स्कूल के पानी के टैंक में गिरने से पहले तक दिव्यांश की सांसें चल रही थीं, यानी वो जिंदा था। अब एम्स की टीम खुद रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मौके पर जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे ये साफ हुआ है कि जो दिव्यांश है उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। इसके अलावा जो लंग्स हैं उसमें भी पानी पाया गया है। बहरहाल जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको आने में भी वक्त लगा, जिससे स्थिति और साफ होगी। इसके अलावा रविवार को इस मामले में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ की गई थी, स्टाफ से पूछताछ की गई थी, और सोमवार यानी आज दोबारा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जानी है, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसके बाद स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। बहरहाल पुलिस का कहना है कि लापरवाही से मौत जो है इनिशियली ऐसा लग रहा है। लापरवाही के आरोप और दिव्यांश की मौत के बाद आज भी स्कूल पर ताला लगा रहा। वहीं गमजदा लोगों ने श्रद्धा के फूल चढ़ाकर अपनी अपनी संवेदनाएं जताईं। दौसा से जितेंद्र देव, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, आज तक। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के